कि महावीर हनुमान को मेरी कोटि में कोटि प्रणाम। माता जानकी सहित आओ प्रभु श्री राम। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण बंधु, प्यार करने योग्य बच्चे, आदर करने योग्य हमारे बुजुर्ग, देश भारत में बड़े बड़े सूरवीर दाताओं को जन्म देने वाली हमारी मातृशक्ति माता बहनाएं, एक बहुत पुरानी कहानी माया का बाप मोह की मैया, उसका दूसरा भाग आपके सामने पेश है। जैसे कि जनता की विशेष डिमांड, बहुत फरमाइश, फोन पर फोन, तो दूसरा भाग आपके सामने है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे बहुत प्यार देंगे। तो पहले भाग में आपने जो कहानी सुनी थी, उसी किताब के दूसरे पृष्ठ पर ये कहानी है। पहला पेज आप सबने सुन रखा है, उसमें लिखा था अरे माया को बाप मोह की मैया, अरे होते की बहनिया नोटे को भैया। अरे सोवे सुखोवे रे कागे सो पावे, और बात के तो मर जाए दवा कहाँ से आवे। अरे बात के तो मर जाए दवा कहाँ से आवे, दवा कहाँ से आवे, दवा कहाँ से आवे। यहां तक कहानी आप सभी ने श्रवण की है। और देखिए, जब उसकी पत्नी बात केत ही मर गई, तो बिस्बेल को लेकर के वो राजकुमार, वरुण नाम का राजकुमार, अपनी पत्नी बिस्बेल को लेकर के अपने नगर के लिए जा रहा है। हुआ ये, अरे घोड़ा की करी सवारी, भोग रहा है। उस किताब के पीछे अपनी पत्नी बिस्बेल को लेके बोला है कि हे राजकुमारी, लाओ अपने नगर के लिए चलते हैं, हमारी किस्मत में आप हो। लेकिन घोड़ा पर राजकुमारी सोच रही है, महाराज किसी शहर पर आमे रुक लो, शाम हो गई है शाम। अरे गयो शहर में आए, रो हर साए लारे मुझसे
जो आगे शहर पड़ा है ना, इसी में रुक लो, क्योंकि आपको मालूम है आप राजकुमार हैं, मैं राजकुमार हूं, गहने साथ में हैं, कोई लूट लेगा। अरे गो शहर में आए, गो हर साए, लारे मुसीबाई। एक अंधी मैया ने भैया वो बेटा तो ठहराई। एक अंधी मैया की मढ़ैया देखी है राजकुमार वरुण ने, तो मैया से बोला है कि मैया क्या हम एक रात तुम्हारे यहाँ गुजार सकते हैं? राजकुमार की सुंदर सूरत को देखकर मैया को तरस आ गया और बोली बेटा तुम राहगीर हो, कोई दिक्कत नहीं, रह लो रह लो। बिस्वेल के दिल में ख्याल आ रहे हैं, बड़ी भाग्यशाली हूं जो मुझे वरुण नाम का राजकुमार मिला है। अरे कहे नारी बिस्वेल पिया के मेल रचो गिरधारी। अरे कहे नारी बिस्वेल पिया के मेल रचो गिरधारी। अरे हाथ जोड़ के बेटा पे तब बोली है घरवारी। श्रोता बंधुओं, राजकुमार एक मैया के यहाँ रुके हैं, बुजुर्ग अम्मा के घर। तो बिस्वेल के दिल में ख्याल आ रहे हैं मैं जाऊंगी, इनके भी 12 वर्ष पूर्ण होने आए हैं और मैं जाते ही जाते इनके माता पिता की सेवा करूंगी। वो भी बड़े खुश होंगे कि हमने बेटा को देश निकाला दिया था 12 वर्ष का, अब राजकुमार लौट के आया है तो साथ में बहू लाया है। ख्याल आ रहे हैं। लेकिन भक्तजनों, जिस नगर में राजकुमार रुका है रविंद्र जी, वहां रूपा नाम की एक राजकुमारी का शासन है और शासन में जब उसके सैनिक घूमते हैं तो उन्हें एक तलाश रहती है, कोई नया अजनबी कोई राहगीर मिल जाए तो उसे राजकुमारी के सामने पेश किया जाता है। और उस राज्य का नियम है, कोई राहगीर, कोई राजकुमार, कोई सेठ, कोई दीवान, अगर कोई बाहर से आता है तो उसे राजकुमारी के सामने पेश होना होता है। तो सैनिक आए हैं और उससे कहा है कि राजकुमार आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है? तो बोला मेरा नाम वरुण है और मैं अपने नगर को जा रहा हूँ, मेरे पिताजी का नाम चंद्रगुप्त है। बोले कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुनो, इस राज्य का नियम है, इस राज्य में जो भी रात को रुकता है उसे राजकुमारी के पास जाना पड़ता है, वो धन दौलत दे करके विदा करती हैं। तो बिस्वेल बोली महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ की राजकुमारी बहुत अच्छी हैं जो राहगीरों को धन दौलत दे के विदा करती हैं, लगता है कि हमारी किस्मत जोर मार रही है। तो कहने लगा है राजकुमार, बेवजह यहाँ की रूपा नाम की राजकुमारी ये धन दौलत देती क्यों है? तो नौकर बोले सुनो भाई, इसमें हमें कोई मालूम नहीं है, ये शर्त तो राजकुमारी ने रखी है, आप जाइए धन दौलत लेके आइए। ठीक है। रात्रि में घोर अंधेरा हो गया, राजकुमार सुंदर था और भक्तजनों राजकुमारी के सामने पहुंचा है तो हुआ क्या? अरे सूरत देखी जब रूपा की बेटा गो मुस्काई रे, बहुत सुंदर है वो। नाम क्या है? रूपा।
देखा ये तो हमारी बिस्वेल से भी सुंदर है। बोली आइए आइए स्वागत है, क्या नाम है आपका? बोला मेरा नाम वरुण है। और राजकुमार पलक मार नहीं रहे हैं, रूपा को निहार रहे हैं। एक कर श्रृंगार खड़ी आंगन में, अरे रही गो आंखें भारी रे, अरे गोरा बदन की होठ गुलाबी लटके लट घुंघराली रे। आंगन में अदा दिखा रही है रूपा, नाम ही रूपा है। अरे गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, अरे बेटा रही गो आंखें फार, निज पत्नी अरे कछु नहीं लागे, ब्रह्मा को मान घटा बनहार। राजकुमारी बोली है, राजकुमार एक मेरी शर्त है, और शर्त अच्छी लगे तो तुम्हारी मर्जी है, शर्त पूरी कर दो और बाद में भामर डाल लो। लेकिन राजकुमार तो बिस्वेल को भूल गया। अरे गोरी गोरी उम्र की थोड़ी, अरे बेटा नहीं गो रंभा जैसी अप्सरा का मान मर्दन करने वाली हो रूपा, बस ये बताओ शर्त क्या है? तो रूपा बोली राजकुमार तुम भी कम सुंदर नहीं हो, बहुत सुंदर हो आप। तो बोला शर्त क्या है तुम्हारी वो बताओ, हम हर शर्त पूरी करने को तैयार हैं। तो बोली सुनो मेरी एक ही शर्त है, मेरे साथ तुम्हें आज रात भर सोना है और मुझे भोगना है, उसके बाद मैं तुम्हें इनाम दूंगी, उसके बाद तुम शादी कर लेना। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए राजकुमार के साथ में वो पुस्तक रहती है, और किताब खोली तो हुआ क्या, उसमें लिखा क्या है? अरे नंगी औरत थाल में दौलत, अरे इतना चार की लइयो मौलती। जैसे ही राजकुमार ने पुस्तक का दूसरा पेज खोला तो किस्सा प्रारंभ हो चुका है भक्तों। राजकुमार ने पुस्तक का दूसरा पेज खोल लिया, उस पर लिखा है अरे लंगी औरत थाल में दौलत, हरे बिना चार की लइयो मौलत, अरे हाथ के सच्चे लंगोटा के पक्के,
चार हैं पांच हैं धक्के। हरे चोपर देश में होई घर वाली, उच्च कोट की है रखवारी। अरे आदि छोड़ी एक कुंभाले, अरे जागो वो पार न पावे। नंगी औरत थाल में दौलत, दिनाचार की लइयो मौलत। हाथ के सच्चे लंगोटा के पक्के, दोष चार हैं पांच हैं धक्के। जो परदेश में होए घरवारी, उच्च कोट की है रखवारी। आदि छोड़ एक कुभाजे, जागो डूबो पार न पार। यानी पेज दूसरे पे ये लिखा है। अब राजकुमार बोला कि इसकी शर्त है कि रात में सोना है। तो वो अपना नंगा बदन दिखा रही है भक्तों। बोली महाराज नंगी औरतियों कहे, करो पिया सहवास। कछु घड़ी के बाद में बन जाऊंगी तेरी दास। नंगा बदन दिखा रही है, हाथ में दौलत है, थाल भर के हीरा मोती जवाहरात हैं। राजकुमार ने पुस्तक खोल ली, उसमें लिखा है नंगी औरत थाल में दौलत, दिनाचार की लइयो। ध्यान रखना, कहीं नंगी औरत दिख जाए और हाथ में थाल में दौलत दिख जाए तो ललचाना नहीं। राजकुमार बोला, हे राजकुमारी मुझे 4 दिन की मोहलत दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ रात बिताऊंगा। तो राजकुमारी बोली ठीक है, लेकिन तुम जब तक इस राज्य से जाओगे नहीं, मेरे सैनिक तुम पर पहरा देंगे, जब तक तुम मेरे साथ सोओगे नहीं। बोले ठीक है। राजकुमार चला, तब तक नौकर दूसरे राजकुमार को पकड़ के लाए हैं और वही शर्त राजकुमारी ने दूसरे राजकुमार के सामने रखी, आपको मेरे साथ सहवास करना है और सुबह मैं आपसे शादी कर लूंगी और धन दौलत लेके यहाँ से चले गए। चलो ठीक है। लेकिन वरुण नाम का राजकुमार पुस्तक खोल के थोड़ा अचंभित है कि ये अक्सर कर नए लड़कों को, राजकुमारों को ये नंगा बदन दिखाती क्यों है। तो उसने सोचा इस राजकुमार को भी यही शर्त है, लाओ देखते हैं कि अंदर होता क्या है। हुआ ये, वो नंगी औरत नए राजकुमार से संबंध बनाने को उद्यत है और खिड़की से वरुण उजक रहा है। हुआ ये, अरे जब हंसी है नारी दे तारी, उस राजकुमार के साथ नंगी होकर के उस राजकुमार को रिझा रही है और ये दृश्य वरुण नाम का राजकुमार देख रहा है। भक्तजनों, संबंध बनाने को उद्यत हुई वो रूपा नाम की राजकुमारी। हुआ ये,
हवस बुझाई रही है। राहगीर के साथ हम बिस्तर है, संभोग बना रही है। हुआ ये के छुपके से परुल जब देखी रहो, के छुपके से बेटा देखी रहो, बाकी छाती कांप गए जाती है रे, बाकी छाती कांप गए जाती है। किसी का किसी से हित हो जाए और वो किसी के साथ घूमता हुआ नजर आ जाए तो कितना दुख होता है। राजकुमार वरुण रूपा नाम की राजकुमारी पे दिलहार बैठा और अपनी आंखों से देख रहा है कि वो किसी नए राजकुमार के साथ हम बिस्तर है, तो बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन आगे जो दृश्य देखा, राजकुमार के पैरों तले धरती खिसक गई। रूपों की खान हती रूपा, अरे अब दाहिल रूप बनाती है, के छाती पे बैठ के ओ भैया लड़कन को मांस चलाती है रे, लड़कन को मांस चलाती है। भक्तजनों, जैसे ही वरुण ने देखा कि अभी तो थोड़ी देर पहले ये बहुत सुंदर रानी थी, राजकुमारी थी, लेकिन संबंध बनाने के बाद लड़का नीचे है और लड़का के ऊपर वो डाहिन के रूप में उसे नोच नोच के उसका खून पी रही है और मांस खा रही है। हुआ ये अपनी पत्नी विश्वेल के पास में जब लौट के राजकुमार वरुण आया, हुआ ये आरे लाए नींद आई बेटा को, मन ही मन थर्रावे, ओरे लाए नींद आई रूपा को, मन ही मन थर्रावे, अरे चाय मिले हम रूपा ते, एक चाय मिले हम रूपा ते, तो हमें मौत दिखाई जावे। सोच रहा है क्या करे, अगर सैनिक उसने लगा दिए हैं, इस घर के बाहर पहरेदारी है, घर जाएंगे तो पकड़वा लेगी,
और उसके साथ हम बिस्तर हुए तो डायन बन के मांस खा जाएगी। करें क्या? और लेकिन भक्तों, वो डायन बनती है, इसका रहस्य पूरे नगर में किसी को नहीं मालूम है। राजकुमार जाते तो दिखते, लेकिन लौट के कोई नहीं आता है। महाराज के रूपा रूप कुमारी है, और गुप्त रूप हतो डाहिल को वो हत्यारी है। भैया कर की पिछली याद कुमर की हिल की मध्याई, भैया करके रात की याद कुमर की हिल की मध्याई। हाँ दोस्तों, राजकुमार रो रहा है, बाहर द्वारे पर सैनिक पहरा दे रहे हैं, लेकिन घर भी नहीं जा सकता है और उस राजकुमारी के साथ शयन कक्ष में जाएगा तो मारा जाएगा। रो रहा है, एक बात कह रहा है, धन्य है ये पुस्तक जो तूने मुझे बचा दिया है, क्योंकि उसमें लिखा था अरे नंगी औरत थाल में दौलत, अरे इतना चार की लियो मोहलती। और देखो आगे पुस्तक क्या कह रही है रविंदर। अरे हाथ के सच्चे लंगोटा के पक्के, अरे दो से चार हैं पांच धक्के। पुस्तक कह रही है नंगी औरत थाल में दौलत, ये तो रूपा दौलत दिखा रही है और नंगी भी खड़ी है। 4 दिन हम इससे बच सकते हैं, आगे बच भी नहीं पाएंगे। हाथ के सच्चे लंगोटा के पक्के, 2 से 4 हैं 5 हैं धक्के। अब करें क्या? तो राजकुमार सोच रहा, एक बात कह रहा है राजकुमारी से, बिस्वेल से बोला है, हे प्राण प्रिय, अरे बेटा ने गिरा रे उचारी, दिल भरी के निज नारी रे निहारी। सैनिक लगा रहे हैं, राजकुमार वरुण चलो। राजकुमारी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो आंखों में आंसू लेकर के वो राजकुमार तलवार अपनी पत्नी को बिस्वेल को देके बोला है, प्रिय हरे तेगा देके हरे राजकुमार ने हरे निजा नारी तब कही है समझा, अरे होन
वरुण हे विश्वेल, सैनिक बाहर आवाज दे रहे हैं, मैं जा रहा हूं, राजकुमार रो रहा है। तो विश्वेल बोली महाराज बात क्या है, बात तो बताइए ना, रो क्यों रहे हैं आप? राजकुमारी इनाम देने के लिए बुला रही हैं, तुम इनाम लेके नहीं आए, 2-4 दिन की के आए, फिर बुला रही हैं, तो इनाम ले आओ ना। तो राजकुमार बोला है वो इनाम नहीं, मौत मिलेगी मुझे, मौत। मेरी नारी, क्योंकि पुस्तक में लिखा है जो परदेश में होए घरवारी, उच्च कोट की होए रख बारी। तो अपनी पत्नी से बोला है कि तुम हिसाब किताब से रहना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास रहूंगा नहीं रात में। मेरी प्यारी जगती रहियो, और मेरी राह देखती रहियो, मेरी प्यारी जगती। महाराज आप इनाम लेने जा रहे हैं, लौट के नहीं आएंगे क्या? राजकुमार बोला मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर मैंने हकीकत तुम्हें बता दी तो ये सैनिक मुझे भी मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। तो बोली महाराज मुझे बताओ ना बात क्या है। तो राजकुमार आंखों में आंसू लेके बोला है भद्रे, यहाँ की रानी है हत्यारी, जो यहाँ की रानी है न रूपा, वो कोई राजकुमारी नहीं है, वो एक डायन है, डायन। यहाँ की रानी है हत्यारी, जाने कितने दीवाने मारी, यहाँ की रानी है हत्यारी। तुम्हें मारने के लिए बुला रही है क्या? बोले हाँ, वो डायन है, पहले नाजायज संबंध बनाती है, उसके बाद फिर मांस खा जाती है, डायन के रूम में आ जाती है। तो राजकुमार हाथ जोड़ के बोला या तो हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है या फिर कुछ युक्ति बता दीजिए। कछु युक्ति मोए बतलइयो, मेरी राह देखती रहियो, मेरी नारी जगती। आंखों में बिस्वेल आंसू भर के बोली है महाराज ये तो मामला बहुत संगीन है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बाहर सैनिक आवाज लगा रहे हैं वरुण कुमार चलो, राजकुमारी तुम्हें याद कर रही हैं। और हुआ रविंद्र एक नया कारनामा हो गया, एक साधु आ गया, आवाज लगा रहा है अरे मैया मोई भिक्षा दे दैयो, और तेरा सुहाग अमर यव है जाएगो। मैया मोए भिक्षा
दिल में लालसा लग रही है, वो काम तुम्हारो बन जाएगा। बाबा क्या आप अंतर्यामी हैं? आप ये कह रहे हैं कि भिक्षा दे दो तेरा सुहाग अमर हो जाएगा। बिस्मिल हाथ जोड़ के बोली है महाराज भिक्षा ले लीजिए, लेकिन अंदर आ जाइए आप। स्वामी जी अंदर गए हैं। पूछा बेटे उदास क्यों हो? तो राजकुमार ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक चुंगल में फंस गया हूँ, मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ, मेरे पिताजी को सब जानते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका नाम है चंद्रगुप्त। इस पुस्तक के खरीदने के चक्कर में मुझे 12 वर्ष का देश निकाला हुआ है। लेकिन रविंद्र बाबू वो सन्यासी कोई गैर नहीं थे। जिन ब्राह्मण की पुस्तक खरीदी थी वो उनके ही पिता थे, उन्हीं की लिखी हुई वो पुस्तक थी। जी हुआ ये, बोले राजकुमार जिस मुसीबत में तुम फंसे हो उस मुसीबत का इलाज तुम्हारी पुस्तक में है। कैसे? अरे हाथ के सच्चे लंगोटा के पक्के, अरे 2 से 4 हैं 5 धक्के, हाथ के सच्चे लंगोटा के पक्के 2 से 4 हैं 5 हैं धक्के, लेकिन मैं समझ तो कुछ नहीं रहा हूं। आखिरकार ये पुस्तक कह क्या रही है? तो बोले सुनो ये पुस्तक कह रही है राजकुमार, जो कामदेव पर विजय करे वो जियत लौट के आएगा। जो आदमी कामदेव को जीत लेगा उस राक्षसी के आगे, उस डायन के आगे वो लौट के आ जाएगा। जो कामदेव पर विजय करे वो जियत लौट के आएगा। तुम वस्त्र नारी के मत छूना, तुम वस्त्र नारी के मत छूना, फिर अपने प्राण बचाएगा। तो ब्राह्मण बता रहे हैं राजकुमार वरुण सुनो, वो कोई मामूली डायन नहीं है।
कौन है महाराज? सुनो। अरे नारी अच्छी है वो बेटा, हरे काम वासना लइयो मारी। अरे चंचल नैन जो बेटा तुम्हारे, बेटा धर के देगी थारी। जो तुम्हारे चंचल नैन हैं, ध्यान रखना, अगर तुम्हारे शरीर में काम वासनाओं से देख के जागृत हो गई तो तुम्हें बीच में से फाड़ देगी वो। और तुम्हें मालूम है आज तिथि कौन सी है? पंडित जी मुझे नहीं मालूम है। तो ब्राह्मण देव बोले, अरे तिथि मावस की लग रही बेटा, अरे देवी देवता लई हो सम्हारी। अरे डारी चले गयो ब्राह्मण ने, अरे पैर पड़ो है राजकुमार। हरे डारी चले ब्राह्मण ने, हरे पैर पड़ो है वो राजकुमार। अरे समर के लला महलन गयो, अरे देगी घर के बीच से फार। हुआ ये, ब्राह्मण देवता ने जनेऊ पहना दिया। एक बात कही, राजकुमार तुम्हारी समस्या का हल पुस्तक में है। वो राजकुमारी जब तुम्हें नंगा बदन दिखाए, थाल में दौलत दिखाए, तो दौलत के लालच में उस नंगे बदन को देखकर काम वासना के अधीन मत हो जाना प्यारे। अगर तुम पर काम सवार हो गया, अगर तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो वो फिर डायन के रूप में आ जाएगी और तुम्हें मार देगी। हुआ ये, तब तक दरवाजे पर आवाज लगा रहे हैं, बरोड़ राजकुमार चलो। नहीं, जबरदस्ती हम तुम पकड़ के ले जाएंगे। तो राजकुमार चला है, पत्नी को प्यार दिया है, नमस्कार किया है ब्राह्मण देवता को और चला है, दरबार की तरफ जा रहा है। और हुआ ये, अरे दई है ढोल में चोवरे लगाई। सैनिक लोगों के साथ राजकुमार जब पहुंचा है तो देख के ही दूर से मुस्कुरा गई है।
सैनिकों की तरफ हाथ का इशारा किया, सैनिक लौट गए। लेकिन सैनिक भी विचार करते हैं, राजकुमार जाते तो दिखते हैं लेकिन लौट के कोई नहीं आता है। और ये राजकुमार को, वरुण को हम ले गए, ये भी रो रहा था। और जैसे ही उस कक्ष में पहुंचा राजकुमार, तो रविंदर वो स्त्री कह रही है, अरे भर के चेटमों से अरे प्यार करो, मेरे दिल की बुझाए दे, ओ राजा मेरे दिल की बुझाए दे। राजकुमार कह रहा है, हमने तुम्हारा दिल नहीं चुराया है, सोच रहा है तुम हमारे प्राण चुराने के लिए उद्यत हो। कोई बात नहीं, राजकुमार आंख तो खोले है लेकिन उस रूपा के बदन को नहीं निहार रहा है, क्योंकि वो इतनी सुंदर है कि कोई देख भी ले तो दिमाग खराब। अरे संगले टीमों से प्यार करो, मेरे दिल की बुझाए दे, ओ राजा मेरे दिल की बुझाए दे। दिल की बुझाए दे बार बार कह रही है, लेकिन राजकुमार उसके बदन को निहार नहीं रहा है, वो जमीन देख रहा है। क्योंकि नारी के अंदर हर बार दोष 4 पाए जाते हैं और पुरुष नारी को देख के रविंद्र 5 धक्के खाता है। राजकुमार जमीन को देख रहा है, उस राजकुमारी को नहीं देख रहा है। हुआ ये, वो राजकुमारी बोली, आओ ना। हुआ ये, तड़प रही है, छड़पड़ा रही है कि आइए। अरे हवस की भूखी वो नारी और हाय हाय चिल्लाती है। अरे वो नंगी खड़ी तड़प रही, अरे खून की राध चुचाती है। नंगी खड़ी है, तड़प रही है और कह रही है आओ ना। और जब राजकुमार नहीं आया है, उसका समय हुआ है, तो उसके शरीर से खून निकलने लगा है, फटने लगी है। वो राजकुमार खड़ा खड़ा देख रहा है, उसके वस्त्रों की ओर निहार नहीं रहा है।
जनेऊ की ओर देख रहा है कि महाराज मुझे बचा लो। हवस की भूखी वो नारी, अरे हाय हाय चिल्लाती है, वो नंगी खड़ी तड़प रही, अरे खून की राधे चुचाती है। लड़के ने काम को जीत लो, काम को छीन लो, साधु की याद सताती है। वो डाहिन रूप में आई गई, अब हाय हाय चिल्लाती है। कह रही है राजकुमार आओ, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। राजकुमार उस ब्राह्मण की बात पर अटल है, उसे देख नहीं रहा है, धरती माता को निहार रहा हुआ ये महाराज धरती पे हरे गई हत्यारी लेटी, अरे पैर घिसतई वो पापिन के गए प्राण तब छूटी। भैया लेके राम को नाम, लला फिर बड़ो अगारी है। भैया लेके राम को नाम, लला जब बढ़ो अगारी है। भक्तजनों, राजकुमारी जैसे ही मरी है तो दरवाजे पर बाहर रखी हुई तोप अपने आप चल गई है। गांव के लोगों को लगा किसी ने चढ़ाई कर दी है। जैसे ही सैनिकों को मालूम पड़ा कि ये राजकुमार जिंदा कैसे लौट के आया है, आज तक कोई राजकुमार कमरे से बाहर नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि एक राक्षसी रूम में एक डाहन पड़ी है। राजकुमार ने कहा ये तुम्हारी राजकुमारी है, मैंने इसके साथ हम बिस्तर नहीं हुआ, इसके कारण इसका मरण हो गया है। गांव के लोगों ने उस राजकुमार को गोद में उठा लिया और बोले तुम हमारे राजा बन जाइए। तो देखिए पुस्तक कह रही है, अरे जो परदेश में होए घरवाली, अरे उच्च कोट की होए रखवारी, अरे आदि छोड़ी एक भाजे, अरे जागो वो पार न पावे। राजकुमार बोला राजा तो बन जाऊंगा, लेकिन पहले किताब खोल लूं। किताब कह रही है जो परदेश में होए घरवारी, उच्च कोट की है रख बारी, आदि छोड़े कुभाजे, जाको डूबो पार न पावे। लौट के राजकुमार घर आया, बोला अपनी पत्नी को पूछ के जवाब दूंगा। ब्राह्मण वहां खड़े, वो बोले हैं बेटा तुम इस राज के राजकुमार मत बनना, क्योंकि पुस्तक कह रही है आदि छोड़ एक कुभाजे, जाकर डूबो पार न पावे। मानते हैं कि तुम्हारा राज्य इससे छोटा है, लेकिन ये यक्षड़ी, ये डाहिन, ये रूपा 8 वर्ष तक प्रेत योनि में रहेगी, जो यहाँ के किसी भी शासक को परेशान करती रहेगी।
और रूपा के मरने के बाद विश्वेल बोली महाराज अरे मन एक ही है, अरे मन एक ही है, राजा जाए एक ही और लगाए ले। अरे मन ब्राह्मण कह रहे हैं, विश्वेल कह रही है, और ब्राह्मण के शब्दों पे लोगों गौर करना और पंडित भारत शास्त्री की लेखनी पे भी गौर करना। अरे बाल कपल हंसी खेली बितायो, ये बाल कपल हंसी खेली बितायो, अरे परिवार लड़े लाड़ लड़ायो, लड़कपन एक ही है, राजा जाए एक ही जगह लगाए ले। जवान भो तेरी मत बोरानी, के जवान बहुत तेरी मत बोरानी, अरे धन दौलत में भो अभिमानी, अरे के जीवन एक ही है, राजा जाए एक ही जगह बिताए ले। तो ब्राह्मण बोले अरे कहूं की सोचे कहूं को जावे, अरे ऐसो डूबो पार न पावे, अरे तन एक ही है, अरे तन एक ही है, राजा जाए एक ही जगह लगाए ले। भक्तजनों, राजा को वरुण राजकुमार को ब्राह्मण देव ने समझाया, पत्नी ने समझाया, उसकी समझ में आया है। और देखिए आज राजकुमार सोच रहा है अगर मैं इस राज्य का राजा बन जाऊं तो आनंद ही आनंद होगा। लेकिन देखो राजकुमार उस राज्य का राजा बनने के लिए उद्यत है, और पंडित जी कह रहे हैं कि लाला तुम्हारी पुस्तक क्या कह रही है तुम्हें मालूम है? अरे जो परदेश में होए घरवाली, अरे उच्च कोट की होए रखवाली, उसकी पत्नी का नाम क्या है? विश्वेल। पुस्तक कह रही है अगर परदेश में रहो घरवाली को लेकर रविंद्र तो पहरेदारी हाई फाई, लेकिन राजकुमार धन दौलत में अंधा है। तो भक्तजनों विश्वेल भी कम सुंदर नहीं है, और विश्वेल कैसे राजकुमार वरुण को धोखा देगी? तो पेज नंबर 3 खोलने वाला है राजकुमार। कैसे?
सुंदर रहे घड़ा बजा। अरे राजू यादव किसलपुर बारे, हरे सुंदर चिमटा रे खलका। अरे पंडित भारत शास्त्री हमें अरे किस्सा गाय की रहे हैं सुना। हरे भारत शास्त्री अलीगढ़ चल हरे श्रोता गाथा रहो पहुंचा। अरे भगती सरो सुनवो चाहो तो घंटी को बटन के दइयो दबा। देवेंद्र, नारी कैसे रंग बदलती है, वो विश्वेल कैसे धोखा देती है। प्रश्न नंबर 3, कैसे राजकुमार की मदद करता है। तो आप इंतजार करें अगले वॉल्यूम का। कीर्तनों काय रोई, कीर्तनों काय रोई, कजरा बह आयो री गालन पे तनो।